प्रभु की संगति में आनंद की भरपूरी है। प्रभु की संगति में मैं कहूंगा वचन लिखा, जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। क्या है? आजादी। क्या है? आजादी। आप इधर जो हो सकता है आप कोई प्रॉब्लम से आए हो, लेकिन आप इधर आपको लग रहा है कि मैं कुछ प्रॉब्लम में हूं, लेकिन आपको फ्री महसूस फ्री लगेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 2 वचन में क्या लिखा? और परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। निकाल पढ़ देंगे उत्पत्ति 1 अध्याय उसका दूसरा वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल था और सुनसान था। हो सकता है आपके जीवन में पहले एकदम बेडौल रहा होगा, या आप मैं कहूं तो सुनसान था, कोई हलचल नहीं, किसी बात करने का मन नहीं लगे। हो सकता है आपका शरीर में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, लेकिन प्रभु का आत्मा वहां मंडलाता है ताकि वो काम करे। बोलिए आमीन। आमीन। आप अपने मुंह को हमेशा खुला रखना। इसलिए वचन निकालने का, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है। क्या करता है? मंडलाता है। क्यों मंडलाता है? ताकि वो काम करे। क्या करे? वो काम करे। उसने कहा, जब मंडला रहा था उसने बोला अंधेरे को, क्या बोला? जब परमेश्वर ने कहा तू जियाला हो, तू जियाला हो गया। परमेश्वर ने उस अंधियारे को बोला, अंधियारा भाग जा, उजियाला हो जा। क्या हो जा? उजियाला हो जा। हम वचन से बातचीत कर रहे हैं। आप बाइबल हो तो बिल्कुल निकालना, मोबाइल में हो तो निकालना, लेकिन आप निकाल के उसको वचन को पढ़ोगे तो वहां लिखा आपके अंधेरे जीवन में वो रोशनी करने के लिए आज से 2023 साल पहले आया। हो सकता है कई लोग अंधेरे में आज भी हैं। वचन लिखा, इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंख को अंधा कर दिया है। क्या कर दिया? अंधा कर दिया। ताकि परमेश्वर का तेजोमय वचन का रोशनी उनके अंदर न चमके। वो सोचते मैं जहां पर वहीं सही है, लेकिन आप वचन खोल के देखोगे वो आपके विषय में लिखा। बजरंग भाई कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे, ये मेरे लिए ही लिखा है। आप जब वचन पढ़ोगे वचन आपको बातें करेगा। आमीन। हालेलुया। 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 आज आपके जीवन में जैसे आज से 2023 साल पहले संसार में यीशु मसीह आया, कुछ भी बात जल्दी देखेंगे। सब कुछ समर्पण कर दीजिएगा। अपने आंखों बंद करें और बाइबल में मोबाइल में जरूर बाइबल ऐप को लोड करना, ताकि आप वचन को आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो। आंखों बंद करें, मेरे पीछे बोलना, प्रभु यीशु आज के दिन में मैं आपके पास आया हूं आपके वचन को सुनने के लिए, क्योंकि आपका वचन जिंदा है, वो कार्य करता है मेरे जीवन में। जो मैं वचन सुनने जा रहा हूं वो 100 गुना प्रतिफल लाए। धन्यवाद यीशु, क्योंकि मेरे लिए आप स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, मेरे दुख के लिए, मेरे बीमारी के लिए, ताकि मैं आराम हो जाऊं, ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊं और मेरा विश्वास बढ़े और मैं गवाही दूं और अपना महिमा मिले और मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं आपके वचन के द्वारा। धन्यवाद यीशु, मेरा काम, मेरा हृदय हमेशा खुला रहे, वचन दोनों कानों से जाए, मेरे अंदर में बना रहे और मैं वचन में बना रहूं और 100 गुना फल आए। हर परिस्थिति में, दुख में, बीमारी में, तकलीफ में, हर समय मैं अड़ा और खड़ा रहूं। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना का आपने सुना है। मुझे जो जरूरत है अपने वचन के द्वारा बातें करें, मेरे जीवन में पूरा हो, मेरा आत्मिक स्तर बढ़ता जाए, मेरे शरीर की स्तर भी बढ़ता जाए। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना को सुना।
प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। चाहे बोले आमीन। हाथ हिला के बोलो हालेलुया। चाहे बोले हाथ हिला के बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को मिलाकर बोलना जय मसीह की। बोलो जय मसीह की। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। बोल दो बगल वाले हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। बोला बोला बगल वाले बोला हैप्पी क्रिसमस। आपको हैप्पी क्रिसमस। हाँ, प्रभु सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। हाँ, क्या तुम पूछो ना बगल वाले, क्या आप निराश हो क्या? बगल वाले पूछो क्या आप निराश हो क्या? पूछो बगल वाले पूछो निराश हो क्या? नहीं है, ओके नहीं है तो प्रभु का धन्यवाद। अगर है तो प्रभु आज आपके जीवन में काम करेगा, आमीन। और वो वचन लिखा, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। क्या है? क्या है? आनंद की भरपूरी है। क्या है? हाँ, वो आनंद की भरपूरी है। इसलिए फिलिप्पी 4:4 में लिखा, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। हमेशा प्रभु में बने रहना, तो वो वचन हमें आनंदित करता है। ओके, वचन को निकालें जल्दी से। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय जल्दी निकालें। कुछ वचन को जल्दी से हम देखेंगे। यशाया उसका 7वां अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 14 वचन को। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। ये देखिए भविष्यवक्ता की पुस्तक है और यशाया भविष्यवक्ता को परमेश्वर कह रहे हैं, तुमको एक चिन्ह देगा। क्या देगा? क्या देगा? एक चिन्ह देगा। और वो चिन्ह क्या है? ध्यान सुनना। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। सुनो, एक कुमारी क्या होगी? गर्भवती होगी। आपने कोई सुना है क्या कभी कोई कुमारी गर्भवती हो सकती है? कभी सुना? लेकिन बाइबल में क्यों ऐसा आया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है स्त्री और पुरुष से मेल खाता वही बच्चा इस संसार में आता है। लेकिन परमेश्वर किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आया, लेकिन उस वचन को हम आगे देखेंगे। लेकिन अब ध्यान सुन लेना, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आया, वो स्वर्ग से आया। कैसे आया उस बात को हम देखेंगे। हाँ, एक बार फिर से पढ़ो शुरू से। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम इमानुएल रखेगी। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ओके, दूसरा वचन पढ़ेंगे हम। उसका अब निकाले 9वां अध्याय, उसी का यशाया 9वां अध्याय और उसका 6वां वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। आमीन। ओके, वापस हम आएंगे लूका जी सुसमाचार में। तो पहले हम आएंगे मत्ती जी सुसमाचार 1 अध्याय और 18 पद से लेकर के हम 25 पद तक पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान सुनना। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनकी इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोची में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। हमने वचन में देखा कि आज मैं फिर से कहूंगा, सारा संसार में लोग आनंद मना रहे हैं क्रिसमस का।
और जो यीशु को माना, जो जानता है वो आया, और जो नहीं जानता वो भी आया। हम वचन में पढ़ रहे हैं कि क्यों इस संसार में यीशु को आना पड़ा, क्यों इस संसार में आया, ताकि मनुष्य निजात पाए, छुटकारा पाए गुनाहों से। वचन में क्या लिखा, वो बच्चा जो जन्मेगा उसका नाम यीशु रखना, और वो कभी भी, ध्यान सुनना, पहली बात, इकट्ठे होने से पहले, यानी कि एक लड़का का एक लड़की का मंगनी हुआ, उससे पहले वो प्रेग्नेंट पाई गई। अब वहां पर हम वचन में देखते हैं कि वो अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लो किसी का अगर होता है आज के समय में, अगर कोई बहन पहले से ही उस अवस्था में पाई जाए तो लोग उसको न जाने क्या क्या बोलेंगे। एक बात हमें सीखने की आवश्यकता है, यहां से प्रभु बात हम कुछ बातों को करना चाहते हैं। क्या है, आज आप यीशु के पास में अगर आए हो तो कई लोग आपको बोलेंगे, अरे तुम कहां जा रहे हो, तुमको संसारिक जीवन अच्छा नहीं लगा क्या, लेकिन तुम क्यों आगे जा रहे हो। लेकिन यहां पर ये स्वर्गदूत जो पाया, ये घबरा गई, कैसे हो सकता है, मैं कोई पुरुष को जानती नहीं हूं। मनुष्य के संबंध से नहीं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, एक वचन को फिर से मेरे साथ निकालेंगे, लूका के सुसमाचार, हाँ, और उसका 1 अध्याय और उसका 35 वचन में ऐसा लिखा, 34 और 35 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। वो किसका पुत्र कहलाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई बहन प्रेग्नेंट हो जाए तो लोग वही लड़का भी छोड़ देगा, लेकिन जब प्रभु के लिए आगे आते हैं, ध्यान सुनना, परमेश्वर, वो भी धर्मी व्यक्ति था और वो, उसको पता चल गया कि नहीं वो गर्भ में है, प्रभु का आत्मा ने बोला उसको छोड़ना मत। रात को स्वप्न में दर्शन दिया। हालेलुया। अगर आज आप बुरा स्वप्न देखते हो तो प्रभु से कहना, प्रभु मुझे भी स्वर्ग का दर्शन आए, मैं स्वर्ग के दर्शन को देख सकूं, स्वर्गदूत आए मेरे जीवन में बातें करें। मरियम के समान अपने आप को पवित्र करना, तो आपके जीवन में वो, मैं कहूंगा, वो जन्म लेगा। अपने आप को नम्र करो, क्योंकि वो अपने आप को नम्र करे और अपने आप को बोली, कुछ भी हो जाए। स्वर्गदूत बातें किया है, लोगों को अभी तक पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि जो गर्भ में है किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, उस स्वर्ग से है। जब यूसुफ को पता चला कि मैं उसको क्या कर दूं, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन रात को जब सोया, स्वर्गदूत आकर बातें किया, बोला किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, तो उसको घर आने लाने से डरना मत। वो बदनाम नहीं करना चाहा, वो धर्मी व्यक्ति था। बोला है, कई बार लोग एक दूसरे का बदनाम करते हैं। यहाँ पर प्रभु का आत्मा कह रहा है, आप बदनाम करने वाला नहीं, लेकिन लोगों को संभालने वाला बनना। आमीन। रोमियो के पत्र 14 अध्याय 1 वचन लिखा कि जो निर्बल हैं, क्या है वो, उनको अपनी संगति में ले लो। उसका मतलब है आपके पास में बल है, आपके पास में बल है। वचन सीधा कहता है वो परमेश्वर हमारे छुपने का स्थान है। उसका मतलब है परमेश्वर मेरे अंदर में है तो मैं मनुष्य को छुपा सकता हूं यीशु के शरण में। क्यों? क्योंकि वो छुपाने वाला व्यक्ति मेरे अंदर में है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहनों के लिए पता है, उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर हमेशा लोग कहते हैं तेरे कारण, मैं बोलूंगा वचन लिखा स्त्रियों के कारण, स्त्री ने फल खाया इसलिए बोले आज हम इस दशा में। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, पता है, लेकिन वचन क्या कहती है, एक व्यक्ति के द्वारा, स्त्री के द्वारा पाप आया इस संसार में, लेकिन प्रभु ने बोला मैं इसी महिला के द्वारा उद्धार लाऊंगा। आमीन। सारी महिला लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं अगर ये पाप करी, अगर मृत्यु आया तो मैं इसके अनुसार जीवन भी दूंगा, मनुष्य के अनुसार नहीं। मनुष्य आज भी लहू बहाता है ताकि मेरा पाप क्षमा हो जाए। कोई अलग अलग चीज चढ़ाता है, कोई बकरा चढ़ाता है और कुछ चढ़ाता है, कहां कहां जाते हैं पता नहीं। लेकिन आज पाप लहू से
अब बकरा एक दिन दुनिया में खत्म हो जाए क्या करेंगे? भेड़ एक दिन खत्म हो जाए क्या करेंगे? मुर्गी खत्म हो जाए क्या करेंगे? तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के लिए केवल एक ही जरूरत है, एक बार वो बलिदान हुआ सारे मानव जाति के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने एक योजना बनाया ताकि मनुष्य का पाप एक जो विश्वास करे वो क्षमा पाए। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका हम 20-21 में पढ़ते हैं, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम तो क्या रखना? यीशु का मतलब क्या है? किसी को मालूम है? यीशु का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ होता है ना, आपका नाम का अर्थ होगा। वचन में क्या लिखा? यीशु का मतलब है, वहां लिखा है, पढ़ो। वह अपने लोगों का उनके पापों से तुम्हारे पापों से जो मनुष्य ने किया है, जो गलती किया है, उससे क्या क्या करेगा? वो उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। क्या करेगा? उद्धार करेगा। क्या करेगा? उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। उद्धार करेगा। उद्धार कहाँ है? आप यहाँ वहां खोजोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उद्धार वचन में है, यीशु के नाम में है। वहां कहता है वह अपने लोगों का उनके पापों से वो छुटकारा देगा, उद्धार करेगा। आमीन। तकलीफ, बीमारी, मृत्यु कहां से आया? पाप के कारण से। लेकिन यहाँ पर एक मुक्तिदाता आया, एक छुटकारा देने वाला आया, एक पाप से निजात देने के लिए आया। और वहां पर पहले भविष्यवाणी हो गया, अभी गर्भ में नहीं आया है, लेकिन उसको परमेश्वर कह रहा है तेरे अंदर से वो पावरफुल वाला व्यक्ति आएगा। कोई तो बोलो आमीन। तेरे अंदर से वो सामर्थ्य परमेश्वर आएगा। उसका नाम भी रख दिया। कोई कभी सुने क्या कि गर्भ में आने से पहले कोई नाम रख दिया? लेकिन मैं बताऊं, मैं आज मुझे याद आ रहा है, जब मेरे बच्चे लोग जन्म दिए, पहले अल्फा आई। हमारा तरफ मामा का लड़का लोग बड़ा मजाक करता है, बोले मुझे याद है परमेश्वर ने गर्भ में आने से पहले, वो भी गर्भ में नहीं था, हमारा बाबू कहाँ गया? ओमेगा, ओमेगा ही रखे, क्योंकि यीशु का नाम उसका नाम है अल्फा, उसका मतलब शुरुआत। परमेश्वर शुरुआत है, वो ही आखिरी है। ये भी शुरुआत है, वो आखिरी है, दूसरा और नहीं चाहिए। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारे विचार को जानता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरे जो गर्भ में आएगा। मैं अपनी पत्नी की पेट में रहा करके प्रभु अभी जो भी आए मुझे बेटा चाहिए, उसका नाम ओमेगा रखना है। प्रार्थना करते थे। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आमीन। अब वाकई में आप जो मांगते हो परमेश्वर देता है। आप मांगते हो, आपको मिलता है नहीं मिलता, लेकिन मैं मांगता हूँ वो मुझे देता है। आमीन। इसलिए वचन में कहा मांगो तो क्या होगा? दिया जाएगा। जानते तो हाँ, लेकिन हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मिलेगा। आमीन, आमीन। इसलिए वचन में क्या कहते हैं? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, क्या से? विश्वास। प्रभु दे 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 दे। एक ऐसा मैंने सुना, एक बार 2 जन प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते करते दोनों घुटना में हैं, एक पहाड़ के सामने। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि पहाड़ उठकर समुद्र में जाए गिरेगा, तो ऐसा हो जाएगा प्रभु। दोनों घुटना टेक कर वो पहाड़ के सामने एकदम लगाए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में पहाड़ उठकर समुद्र में जा गिरे। एक बहन प्रार्थना कर रही है लवलीन होकर के, लेकिन दूसरा बहन आंख खोल खोल के गई, गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया। हमारी प्रार्थना कैसा होना है? विश्वास से। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरी गवाही बता रहा था मैं, ऐसे बहुत सारी गवाही परमेश्वर ने दिया इनके आने से। ये तो आ गई थी ओमेगा आने से पहले, उसका नाम ही ओमेगा रखे। मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह आने से पहले मैं बोलूंगा उस बहन को जिसका नाम मरियम था, उसको बोल दिया, इसलिए वो डर गए, बिना पुरुष का मैं कैसे गर्भवती होंगी। लेकिन वचन लिखा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा। आमीन, आमीन। किस पर उतरेगा? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। अभी मैं बहनों को कह रहा हूँ जो नए शादीशुदा हैं, कहा फ्यूचर में भी होने वाला है, उनके लिए ध्यान सुनना। पवित्र आत्मा के अगुवाई से अगर न हो, ध्यान सुनना, पवित्र आत्मा अगर न काम करे तो लोग कितने भी दवाई करवा लें, वो होने वाला नहीं है। कई लोग आए, प्रार्थना करवाए, आश्रित होके गए। कई लोग विश्वास नहीं किए, कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं। क्यों? आपने विश्वास नहीं किया।
हाँ, इसलिए गर्भ का ठहरना, वचन लिखा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से आशीष है, प्रतिफल है। आमेन। बोलो आमीन। आमेन। रात को एक बहन प्रार्थना कर रही थी देरी से, मैं आप ये कह रहा हूं कि उसका गर्भ में, आपका गर्भ ठहरता है, क्यों? क्योंकि वह आशीष का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम को बोला गया देख तू गर्भवती होगी, वो डर गई 1 मिनट में, कोई पुरुष को जानती नहीं हूँ, लेकिन लिखा एक पुरुष के द्वारा मेल से नहीं होगा, परंतु पवित्र आत्मा का सामर्थ तुझ पर आएगा। बोलो पवित्र आत्मा का सामर्थ, बोलो ना, पवित्र आत्मा का सामर्थ, अपने हाथ पूरा ऊपर में, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे ऊपर में है, मेरे ऊपर में है। बोलो पवित्र आत्मा का सामर्थ पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ पर उतरेगा, मुझ पर उतरेगा, और मैं गर्भवती होऊंगा, और मैं गर्भवती होंगी। होंगी आप बोल सकते हो। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। होने का मतलब क्या है? आज हम लोग, पुरुष लोग भी हो सकता है, महिला लोग ऐसा है क्या? नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा यानी कि यीशु इस जीवन से दिखना चाहिए। आमीन। आमीन। गर्भवती होने का मतलब आज पेट को बड़ा करके नहीं, परंतु हमारे जीवन से यीशु दिखना चाहिए। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। वो दिखना चाहिए, यीशु दिखना चाहिए। हमारा गुण के अनुसार यीशु दिखेगा। आमीन। आमीन। एक बात को सुनिए, ध्यान सुनना। हालेलुया। वापस आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय, पहला पद से पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषियां यरूशलेम में आए। क्या आए? ज्योतिषियां। कौन लोग आए? ज्योतिषी। कौन लोग आए? ज्योतिषी। ज्योतिषियों के लिए, ज्योतिषी लोग क्या से पता करेंगे? ज्योतिषी लोग, वो लोग नक्षत्र देखेगा, ये भैया ये क्या चीज है, ये कहां से आया, वो लोग खोजता है, खोजता ही नहीं खोजता। हाँ, वैज्ञानिक लोग, ज्योतिषी बोले वैज्ञानिक समझिए, आज के जमाने में वैज्ञानिक, उस समय में ज्योतिषी, हम जो ज्योतिषी आज भी बोलते हैं, लेकिन हम उसको वैज्ञानिक बोल सकते हैं। ज्योतिष वैज्ञानिक लोग खोजता रहता है, लेकिन ज्योतिषी वो है जो आने वाली बातों को या शास्त्र के द्वारा वो जान लेता है। इसलिए अभी हम पढ़ रहे थे यशायाह का पुस्तक में, कुंवारी गर्भवती होगी, ये एक भविष्यवक्ता था, और यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं। क्या चीज? एक ज्योतिषी लोग लिए, लोग भी नक्षत्र को ध्यान करते थे, और ध्यान करते करते को क्या क्या दिखा? यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषियां यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। बोले आमीन। आमीन। अभी ध्यान से एक बात को ध्यान में कहूंगा, अक्सर 2 जातियों के बीच में आप तारा देखते होंगे। कौन कौन सी जाति है जल्दी बताओ? हाँ, क्लोज करिएगा। 2 जातियों के बीच में तारा दिखता है। एक तो हमारे मुसलमान भाई लोग ऐसा बना के तो रहता है ना, चंद्रमा रहता है। दूसरा है हम यानी कि प्रभु के मानने वाले लोग, वचन को मानने वाले विश्वासी लोग। अभी हम लोग यहाँ टांगे हैं, मैं बाकी दिन बाहर टांगता हूँ, लेकिन इस बार हम अंदर है, अंदर यहाँ लगाए हैं। तारा का मतलब क्या है? तारा का मतलब क्या होना चाहिए? किसी को कोई मालूम है? लेकिन यहां वचन में क्या लिखा? ज्योतिषी लोग पूरब से आए, उनके द्वारा शास्त्र को पढ़ के जाने कि कोई एक महान सम्राट, कोई राजा जो एक अद्भुत काम करने वाला, वो ज्ञान वो जो पढ़ के जान लिया। और यहां पर वचन में क्या लिखा? यहां पर वचन कहता है कि हमने उसका पूरब में तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं। और क्या? और यहां वचन बताती है जब उन्होंने सोचा कि हम यरूशलेम की ओर जाना है, हमें बैतलहम की ओर जाना है, तो क्या किए? वो जा रहे थे और वो तारा, ध्यान सुनना, वो तारा उनके आगे आगे चला। तारा उनके, उस वचन को पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय 9 वचन को पढ़ना। 2 अध्याय 9 वचन। वे राजा की बात सुनकर चले गए। हाँ। और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा, कहाँ देखा? पूर्व में देखा। कहाँ देखा? पूर्व में। जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा,
हाँ, वह उनके आगे आगे चला। उनके आगे आगे चला। कहाँ चला? उनके आगे आगे चला। कहाँ चला? उनके आगे आगे। तारा चलते हुए देखें आप लोग ना। लेकिन ये वो तारा था जो लोग अंधेरे में हैं, जो लोग निराशा में हैं, जो लोग खोज में हैं, उनको जीवन में उन बातों को दिखाने के लिए, यीशु तक पहुंचाने के लिए वो तारा, मैं बोलूंगा वो तारा को परमेश्वर ने इसलिए भेजा था ताकि वो तारा उनके आगे आगे चले। और जहां था, हाँ आगे पढ़ो। और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और जहां बालक था उस जगह में उसके ऊपर आकर ठहर गया। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, सारे बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का मतलब क्या है? यीशु का अर्थ पापों से छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला। पापों से क्या कर देने वाला? सारे बोले पापों से उद्धार देने वाला, छुटकारा देने वाला। और एक जगह लिखा है मसीह। और यही मसीह प्रभु है। लूका जी सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ना। मसीही किसको बोलते हैं? ध्यान सुनना, हाँ एक मिनट रुकेंगे। यीशु मसीह, कोई लोग हाँ जय मसीह बोलते हैं, कोई लोग जय यीशु बोलते हैं। अब जय यीशु मसीह की बोलना। क्यों? यीशु का मतलब है पापों से छुटकारा देने वाला या उद्धार देने वाला। बचपन में एक फिल्म में मैंने देखा था, रात के समय एक शहंशाह निकलता है, एक मसीहा आता है ऐसा करके। तो मसीहा का मतलब है बचाने वाला। क्या करने वाला? बचाने वाला। क्या करने वाला? क्या करने वाला है? बचाने वाला। वो पापों से छुटकारा देकर वो बचाता है। आमीन, आमीन, बोलिए आमीन, आमीन। वो पापों से नजात देता, छुटकारा देता और वो बचाता है। इसलिए आप नियंत्रण उसके प्रोटेक्शन में रहना, सुरक्षा में रहना। आमीन, आमीन, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ये तारा जो है उनके आगे आगे चला और जहां बच्चा था वहां पर आकर ठहर गया। आज इस 2022 जाने वाला है, अब एक सप्ताह बाद खत्म है, 23 आ जाएगा। लेकिन 2023 के इस दिसंबर तक आप लोगों को गवाही दे सकते हो, बता सकते हो, एक तारा का काम कर सकते हो कि भैया जहां ये आनंद है, जहां खुशी है, जहां आजादी है, जहां चंगाई है, जहां अनंत जीवन है, जहां आपको पापों से छुटकारा मिल सकता है, लोगों को आप बता सकते हो और एक तारा का काम कर सकते हो। जहां यहाँ पर आज हम तो हो सकता है यहाँ पर कुछ आज हम कम हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपके बोलने के अनुसार, आपका गाइड करने के अनुसार, आपके अगुवाई करने के अनुसार, कहने मतलब है आप एक तारा का काम कर सकते हो। आमीन, आमीन। उस यीशु तक पहुंचाने का आप एक व्यक्ति जरिया बन सकते हो। आमीन, आमीन। तारा को देखते देखते लोग आए, आपके जीवन को लोग देख कर आएगा यीशु मसीह। तुम भी नहीं बोल रहे? आमीन बोलो, जोर से बोलो आमीन, आमीन। बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, यहाँ पर वो तारा उनके आगे आगे चला और वहां पर वो पहुंच गया। आप भी, आपका जीवन भी इस प्रकार बने, एक नमूना बने, ताकि आप भी वहां उनके आगे आगे चलकर आप यहां तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि तारा उनके आगे आगे चला और उस आनंद के जगह में पहुंचा। और आज आप इस खुशी के समय में इस जगह पर आए हो ताकि आपके जीवन से प्रभु का महिमा हो सके। आमीन, आमीन। प्रभु के नाम को धन्यवाद, क्योंकि वो आज से 2022 साल और आज 25 तारीख पहले इस दुनिया में यीशु मसीह आया। और उस समय से ये दिनांक में शुरू हुआ है, पता है? उसी समय से दिनांक शुरू हुआ है। पहले लोग AD और BC लिखते थे, लिखते थे नहीं लिखते? ईसा पूर्व आज लिखते हैं क्या? आज क्या लिखते लोग? दिनांक लिखते थे कि नहीं लिखते? आपने सहायक वचन पढ़े होंगे, आपने इतिहास पढ़ा होगा, पहले ईसा पूर्व लिखते थे। आज ईसा पूर्व बोलते हैं क्या? ईसा बाद बोलते हैं क्या? लेकिन आज सिर्फ दिनांक शुरू। उसका मतलब है आप भी बोल रहे हो, हाँ इतना साल पहले यीशु मसीह आया, मैं विश्वास करता हूँ। बोले हालेलुया, समझ में आया कि नहीं आया? बोले आमीन, बोले हालेलुया।
अपने आंखों को बंद करें इसमें। जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फादर। और अपने आंखों को बंद करो। स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस सुसमाचार को पाने के लिए। हाँ प्रभु, दुनिया में दुख और तकलीफ और बीमारी और मृत्यु सब तरफ है, लेकिन खुदा आपने इस जगह पर बुरा समाचार के लिए नहीं, लेकिन आपने गुड न्यूज देने के लिए, सुसमाचार के लिए प्रभु इस जगह पर आपने भेजा इन लोगों को, ताकि ये सुने, अपने जीवन में आनंदित हो, अपने पापों से निजात पाए, छुटकारा पाए, आजाद हो प्रभु, और अपना महिमा और तारीफ करें। रीबा सबा रबा सकेना, पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। मेरे परमेश्वर, इस समय मैं इस झुंड को, इन लोगों को प्रभु, इनके जीवन को मैं आपके नियंत्रण में सौंपता हूं प्रभु। ये सरेंडर कह रहे हैं प्रभु, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ आप करने वाले प्रभु, क्योंकि आप पापों से छुटकारा देकर बचाने वाले परमेश्वर हैं। आप अकेले छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने कहा मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं तेरे दुख को उठाने के लिए, मैं तेरे तकलीफ को उठाने के लिए, मैं तेरे बीमारी को दूर करने के लिए, मैं तेरे जीवन से मैं स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया हूं। हालेलुया। रबा सकेने रे लेहिंदो निका सियांदा ले प्रुस्को लिब्रा कामा सकेना ओ लोब्रो मोमोस कियांदा रमा सेके लबोंदो रुको सिखा लिया रबा। पवित्र आत्मा इस समय एक-एक के ऊपर में जिन्होंने अपने हाथ को ऊपर की ओर आया है, उनकी तकलीफियां, उनकी परेशानियां, उनके बीमारी, उनके परेशानियां नासरी यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु, जब आपका रूह, आपका आत्मा जब आ जाता है प्रभु, दुष्ट की शक्तियां और कमर से, दुष्ट की शक्तियां गर्भ से, दुष्ट की शक्तियां रीढ़ की हड्डी से, दुष्ट की शक्तियां बदन को छोड़कर निकलती हैं। मैं इस समय यीशु के नाम में जो भी बीमार व्यक्ति इस जगह पर आए हैं, मैं उनके ऊपर अपने हाथ को लगाता हूं प्रभु। ये मेरा हाथ नहीं, ये आपका हाथ है। इस हाथ के द्वारा उनके जीवन में जाए, चंगाई आए, छुटकारा आए, ये शब्द जाए, उनके जीवन को बनाए और हर एक परेशानी से निजात पाए। हर एक सूजन, हर एक फूला, हर एक गड़बड़ी की आत्मा, हर एक अनचाही रोग यीशु के नाम में, ओ प्रभु यीशु जो उनके जीवन में है, इस समय आउट हो जाए। और आज का दिन परमेश्वर के लिए आनंद का दिन ठहरे। आनंद का दिन मैं घोषणा करता हूँ। पवित्र आत्मा उनको, जैसे परमेश्वर मरियम के जीवन में, मरियम को आपने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। प्रभु आपका सामर्थ जाए इस समय, एक लोग के ऊपर में उतरे और बड़ी ब्लेसिंग को पाए। आजाद हो प्रभु, तंदुरुस्त हो, चंगे हो, स्वस्थ हो, आजाद हो और बड़ी गवाही के लिए प्रभु खड़े होकर परमेश्वर आपके नाम स्तुति महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर जितने भी नए लोग हैं, उन नए लोगों को मैं आपके लोह में ढांपता हूँ, उनका मनोबल बढ़े, विश्वास बढ़े प्रभु, और आपकी संगति में बढ़ते चले जाए। जो बातों को सोच के आए हैं, उनके जीवन में वो बातें पूर्ण हो, वे आजाद हो, तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो। परमेश्वर खुदा, आपका रूह हमारे बीच में है, आपका आत्मा हमारे बीच में है, क्योंकि आपने कहा जो कोई मेरे पास में आएगा वो खाली नहीं जाएगा, वो भरेगा, वो आशीष हो जाएगा। धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु, आनंद के दिन में भी दुख और दर्द हमारा पीछा करता रहता है, ताकि वो हमारा चैन, हमारा सुकून हमारे जीवन से छीन ले। लेकिन खुदा, उससे निजात पाने के लिए यीशु मसीह आप स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए, ताकि मनुष्य आजाद हो, मनुष्य फ्री हो, वो गुलामी में न रहे, वो पाप में न रहे, वो बीमारी में न रहे, वो तकलीफ में न रहे, वो परमेश्वर संसार के अंधकार के हाकिम के अंदर में न रहे, परंतु प्रभु आपके अधीन में रहे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में उसका सामना कर सको। प्रभु वचन जिन्होंने सुना है, ये वचन उनके अंदर में 100 गुना फल आए। प्रभु आपने कर दिया, धन्यवाद। नासरी यीशु आपके नाम स्तुति महिमा।